जयदेश न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस समय दिल दहला देने वाली घटना बंगाल के कोलकाता से सामने आई है, जहां पर एक डॉक्टर महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरा देश में जो है वो आक्रोश व्याप्त है। सभी जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं उस अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात कही जा रही है। अब हम इन नारियों से पूछते हैं, महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर इस तरह की जो घटना आमतौर पर हर बार देखी जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे। सबसे पहली बात तो इस बार हमारे भारत विकास परिषद ने इस विषय को लेकर शाम 6:30 बजे एक कैंडल मार्च निकालने का आयोजन किया है और इतना जघन्य अपराध है कि इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कहना क्या, सोचना भी हम लोग बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं कि अभी मेरी बेटी की रूममेट है, मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ती है, उसकी रूममेट जो है वो 3 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, एकदम डिप्रेशन में थी। जब मेरी बेटी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसकी फ्रेंड की बहन के साथ ये कांड हुआ है और वो 3 दिन से डिप्रेशन में है। उसकी फ्रेंड की बहन के साथ? हाँ, तो भी हुआ नहीं है, ये जो हुआ है ये उसकी फ्रेंड की बहन, डॉक्टर उसकी फ्रेंड की बहन। हाँ, तो वो खुद ही इतने सदमे में, तो ये समझा जा सकता है कि किस स्तर से नारियाँ इस चीज़ से गुजर रही हैं। जैसे कि वीडियो निकल करके सामने आई उस जूनियर लेडीज़ डॉक्टर की, जिस तरीके से उसको मारा गया, उसको सेमिनार के रूम में इतनी निर्मम हत्या की गई, रेप किया गया। इस तरीके से पूरे देश में अब उच्च स्तर की जो लोग हैं, जो पदाधिकारी, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो निम्न स्तर के लोगों के साथ कितना होता हो? बहुत ही हो रहा है और बहुत ही निंदनीय है। बच्चे बहुत डरे सहमे से हैं। लड़कियों को हम लोग बाहर भेजकर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन को इसके लिए कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और थोड़ा अच्छा, जैसे कहा जाता है कि अब तो लड़कियां रात को भी सड़कों पर टहल सकती हैं। आपको लगता है कि लड़कियां रात को सड़कों पर टहल रही हैं? इस मामले में तो नहीं हो सकता। नहीं, क्या आपको डर लगता है? बहुत लग रहा है। पहले तो नहीं लग रहा था। हाँ, पर अब ये घटना देखकर अब डर लग रहा है। कैसे कोई बच्चों को बाहर निकाले और या खुद अपने बाहर निकले। आप एक लेडीज़ हैं, आप इस तरह की घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको बहुत गलत निगाहों से देख रही हूँ। इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। हर बहनों को अब डर से बनी हुई है। कोई भी 11 के बाद बाहर निकलना नहीं चाहता, चाहे लेडीज़ हो चाहे बच्चियाँ हो। तो इसमें सुरक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए। वो उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और वहाँ उसका रेप हुआ, मतलब अब आप बाहर सुरक्षित ही नहीं? नहीं, मैं बाहर भी नहीं सुरक्षित हूँ, अपने लोग से भी नहीं सुरक्षित हैं। तो इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें सुरक्षा कर्मी को इसमें सुविधा देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं। सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा उनके साथ नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो रहा है, सुरक्षा नहीं है। निर्भया से लेके बिल्किस बानो से लेके और अब ये लेडी डॉक्टर तक। दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक ये है। अब बहुत निंदनीय एक घटना है। समाज की जो ये पुरुष में जो इस तरह की गंदगी व्याप्त है, वो कैसे दूर हो सकती है? सरकार को कड़े नियम निकाल के, उनके प्रति सरकार को कड़े नियम निकाल के तभी ये समस्या दूर हो सकती है। अभी देखिए, आसाराम ने भी बलात्कार किया था, जेल जा रहा है, बाहर आ रहा है और उसको प्रशासन पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार को वो क्या बोलते हैं, स्टैंड करना चाहिए, उनको सुरक्षा करने की सुविधा देनी चाहिए। भाईजनों से उनसे कहना चाहिए कि बेटी बहन के ऊपर ये रोका जाए, इसको रोकना चाहिए। वाराणसी की महिलाएं और उन्होंने आवाज़ उठाई है कि इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे घर की बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सकें देश में और अपने शहर में, अपने घर में सेफ महसूस नहीं कर रही हैं लेडीज़। इस तरह के लगातार बढ़ते अपराध जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रूरता वाले हैं और ये बहुत ही गलत संदेश बाहर जा रहा है इस तरह की घटनाओं से। वाराणसी के खिलाफ बनारस के सड़कों पर पोस्टर, ममता बलात्कारी की दीदी और घुसपैठियों की खाला। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से ही देश भर में डॉक्टर हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब आम जन भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। रविवार को वाराणसी में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर जारी कर विरोध जताया जा रहा है। पोस्टर में लिखा है कि बंगाल नहीं, बलात्कारियों की दीदी और घुसपैठियों की खाला है ममता बनर्जी। इसकी है बस 3 दवाई
जूता चप्पल और पिटाई। इसके साथ ही पीड़िता को न्याय और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी किया गया। पोस्टर जारी करने वाले भाजपा नेता अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर हैं, जो लगातार मृत महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि ममता बनर्जी महिला होकर भी एक पीड़िता जिसको तड़पा कर दरिंदगी के साथ मारा गया, उसका दर्द, उसकी मां की स्थिति, जिसने अपनी होनहार बेटी को खोया, उसकी पीड़ा ना समझ उल्टा अपने साथी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर पे बर्बरता के साथ लाठीचार्ज कराया। कोलकाता पुलिस ने सीएम के आदेश पर पूरा साक्ष्य मिटाया, इसको आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया। बीते दिनों जो जिस तरीके से बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, उसके साथ में सेमिनार हॉल में दुराचार हुआ, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी की सरकार है, स्वतः एक महिला है, लेकिन एक महिला डॉक्टर का दर्द नहीं समझ पाई, उसकी पीड़ित की माँ का दर्द नहीं समझ पाई, और जितना लिपापोती हो सकती थी कोलकाता पुलिस के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो लोग उस सरकार में हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो लोग इसमें लिप्त हैं, उसके विरोध में आज हमने ममता बनर्जी का एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर को शहर के दर्जनों स्थान पर लगाया जाएगा। इसमें हमने लिखा है कि ममता बनर्जी स्वतः को कहती है बंगाल की दीदी, ये बंगाल की नहीं, बंगालियों की नहीं, ये बलात्कारियों की दीदी हैं, और बलात्कारियों को बचाने का प्रयास अपने द्वारा, अपने पुलिस के द्वारा कर रही थी। मुख्य विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है, उनकी मांग पर सीबीआई जांच हो रही है। अब जाकर के लग रहा है कि न्याय मिलेगी। तो इस पोस्टर में हमने लिखा है कि ममता बनर्जी की बस 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, और साथ ही साथ हमने उनके इस्तीफे की मांग की है, बलात्कारियों को फांसी की मांग की है, पीड़िता डॉक्टर को न्याय की मांग की है। क्योंकि डॉक्टर ऐसा है, अगर ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली से थक हार के लोग हड़ताल पर हैं। जब उस दिन शुरुआती दिनों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर, डॉक्टर एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन में उनके अपने गुंडों को भेज करके अराजकता करवाना, करोड़ों की मशीनों को तोड़फोड़ करवाना, पूरी व्यवस्था को चरमराना, ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार पूर्णतः इसमें लिप्त है। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं और राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना, जय देश न्यूज़ चैनल।